नमस्कार साथियों, मैं हूँ उषा परियार। देखिए साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के इस टॉपिक में आप जानेंगे कि स्मृति दौर्बल्य यानी वीक मेमोरी या फिर हम कह सकते हैं कि कमजोर याददाश्त, इसके क्या कारण है, हमारी बॉडी पे इसके क्या लक्षण उभर के आते हैं और मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए हमें कौन से ऐसे योगासन, प्राणायाम, कलर ध्यान, मुद्रा और मंत्र का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब इसके कारणों को हम जानते हैं। तंत्रिका तंत्र के कमजोर हो जाने से, मस्तिष्क में किसी भी तरह की चोट लग जाने से, भोज्य पदार्थों में पोषक तत्वों की कमी के कारण, बढ़ती हुई उम्र के कारण, अनिद्रा के कारण, मानसिक तनाव या चिंता के कारण, या फिर लंबी बीमारी जैसे मधुमेह है, बीपी है, उसकी वजह से, और जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं। अब आइए इसके हमारी बॉडी पे क्या लक्षण उभर कर आएंगे। कोई भी चीज छोड़कर भूलने लग जाते हैं, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है और आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। तो चलिए अब हम मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए कौन से ऐसे योगासन, प्राणायाम, कलर ध्यान, मंत्र और मुद्रा लगाएंगे। तो शुरू करते हैं हम योगासन के द्वारा। सबसे पहले हम खड़े हो जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा आसन होगा वो है वृक्षासन। इस तरीके से हम अपने पैर को उठाते हुए अपनी एड़ी को मूलाधार चक्र पे लगाएंगे और अपने दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ नमस्कार की पोजीशन में लेके जाएंगे। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम रुके रहेंगे। किसी एक बिंदु पर अपनी दृष्टि को हम एकाग्र रखेंगे। मन ही मन में आप 10 टाइम तक काउंट भी कर सकते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आएंगे और पैर को नीचे रख लेंगे। यही क्रिया हम दूसरे पैर से भी दोहराएंगे। दूसरे पैर को हम लेके आएंगे, उसकी एड़ी को एनस के पास लेके जाएंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके आएंगे और अपनी दृष्टि को एकाग्र करेंगे, रोके रखेंगे। फिर हम धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे और पैर को भी नीचे रख लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा आसन है वो है ताड़ासन। इस तरीके से हम अपने दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक करेंगे और बाहर की तरफ धकेले, सिर के ऊपर की तरफ लेके जाएं श्वास भरते हुए और अपने पंजे पे खड़े हो जाएं, रोके रखें। अपनी दृष्टि को एकाग्र कर ले यानी किसी बिंदु पर टिका लें। धीरे धीरे अपनी एड़ियों को नीचे रखेंगे और हाथों का नीचे की तरफ लेके आ जाएंगे। तिर्यक ताड़ासन। इस तरीके से हम अपने दोनों पैरों को खोलेंगे, 1-1.5 फीट का फासला होगा और श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और फिर साइड में हम मुड़ेंगे श्वास छोड़ते हुए। श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे। यही क्रिया हम दूसरी साइड भी करेंगे। जो भी मैं आसन बता रही हूँ अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको करना है। जो लोग बिगनर्स हैं उनको स्टार्टिंग में कम ही करना है, 2-4 करके फिर धीरे धीरे उनको बढ़ाते जाना है इन एक्सरसाइज को। नेक्स्ट जो मैं एक्सरसाइज बताने वाली हूँ वो मैं बैठ कर बताऊंगी। इस तरीके से हम अपने सुखासन में आ जाएंगे। दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाके इस तरीके से लॉक करके दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे और अपने माथे को नीचे की तरफ लेके आए। श्वास भरते हुए
गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएं, हाथों को यथास्थिति में ले आए। नेक्स्ट जो मैं आपको आसन बताने वाली हूं वो है लेटकर। इस तरीके से हम लेट जाएंगे। मत्स्येंद्र आसन। हम अपने एक घुटने को मोड़ते हुए पैर के पंजे को थाई के नीचे ले आएंगे, फिर दूसरे घुटने को मोड़ते हुए इस तरीके से हम दूसरे पैर पे रख देंगे। पंजे को अपने हाथों को कोहनी से थोड़ा सा मोड़ते हुए गर्दन को पीछे की तरफ धकेलते हुए अपने कंधे वाले एरिया को उठाएंगे, सांस भरते हुए, और इसी स्थिति में कुछ समय तक हम बने रहेंगे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। फिर श्वास छोड़ते हुए गर्दन को धीरे से खिसकाते हुए कंधे को आप नीचे ले आएंगे और पैरों को यथास्थिति में ले आएंगे। फिर आप बाएं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। तो ये थे हमारे योगासन। अब हम कौन से ऐसे प्राणायाम हमें करने हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो मैं प्राणायाम बताने जा रही हूँ वो है अनुलोम विलोम। इस तरीके से एक हाथ से आप ज्ञान मुद्रा बना सकते हैं, यानी इंडेक्स फिंगर की टिप को अंगूठे की टिप पे लगा देंगे, बाकी 3 उंगलियां सीधी रहेगी। दूसरे हाथ से हम अनुलोम विलोम करेंगे। सबसे पहले हम राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल से हम श्वास लेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करके राइट नोस्ट्रल से श्वास छोड़ देंगे धीरे धीरे। फिर राइट नोस्ट्रल से हम श्वास लेंगे, राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास छोड़ देंगे। इस तरीके से ये अनुलोम विलोम का एक चक्र हुआ। आपको कम से कम 15 मिनट इसको रोजाना करना है। नेक्स्ट जो मैं बताने वाली हूँ प्राणायाम वो है महाप्राण ध्वनि। कैसे करेंगे? दोनों हाथों से आप वही ज्ञान मुद्रा लगा लें, सीधे बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे, कोमलता से पूरा श्वास लेंगे और श्वास जब छोड़ेंगे तब ओम का उच्चारण नाक से करेंगे। हम इस मां प्राण ध्वनि जो भी हम करेंगे इसमें आप अपने जबड़े को एकदम ढीला छोड़ दें, और ये जो महाप्राण ध्वनि है ये आप कम से कम 11 से 21 बार करेंगे। नेक्स्ट जो मैं प्राणायाम बताने वाली हूँ वो है भ्रामरी। इस तरीके से अपने अंगूठे से कानों को बंद करेंगे और अपनी इंडेक्स फिंगर को आईब्रो के ऊपर, आपकी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर आंखों की जड़ में होगी, छोटी जो उंगली है वो नाक के नथनों के दोनों तरफ होगी। पूरा लंबा गहरा श्वास लेंगे और छोड़ते टाइम भंवरे की गुंजन करेंगे। इस तरीके से ये जो हमारी भ्रामरी है इसको भी हम 3 से 5 बार करेंगे। अब हम ऐसे कौन से कलर का ध्यान करेंगे? देखिए, कलर का ध्यान और मुद्रा और मंत्र तीनों एक साथ मैं आपको बता देती हूँ। आपको जो मुद्रा लगानी है वो अभी मैंने पहले भी बता दी। इस तरीके से आप ज्ञान मुद्रा लगा ले और सीधे बैठेंगे,
आपको ध्यान लगाना है आपकी जो चोटी वाली जगह है, यानी ऊपर जहां पंडित जी चोटी रखते हैं, ज्ञान केंद्र पर पीले रंग का ध्यान लगाना है आपको, येलो कलर का ध्यान लगाना है वहां पे। और जो मंत्र बोलूंगी वो आपको कैसा बोलना है, ओम एम ओम नमः, इस तरीके से। चलिए उच्चारण करते हैं मंत्र का। आंखें बंद कर लीजिएगा, कोमलता से ध्यान लगाएं पीले रंग का। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ दे सांस। फिर लंबी गहरी सांस लेके छोड़ते टाइम मंत्र का उच्चारण करेंगे, ओम एम ओम नमः, ओम एम ओम नमः। इस तरीके से आप मंत्र का उच्चारण करेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा ये वीडियो? आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।